स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे पहली जो चीज़ देखना ज़रूरी है वो है मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, आइए देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं ऐसे पॉइंट के ऊपर कि उसकी जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है स्टूडेंट्स, वो उसके फोकस पॉइंट से बियॉन्ड बने। आप जानते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकस पॉइंट कहाँ पर होता है। उस फोकस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग इमेज को या ऑब्जेक्ट को रखें तो वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा मिरर के दूसरी साइड पर। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस की इम्पोर्टेंस कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज को। अभी कैसे फॉर्म में आती है और कैसे बनती है, आइए मजीद इसके बारे में बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दो चीज़ों की अगर रेशियो को हम लोग निकालें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम अ फार ऑफ पॉइंट टू द फोकस, हम लोग किसी दूर पॉइंट से लेकर आ रहे हैं नज़दीक फोकस के, किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। और जो अपेरेंट साइज है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई, यानी कि आंख से लेकर जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट तक। Thus the closer the object is to the eye, the greater is the angle subtended। अब जितना हम लोग उस आंख के पास रखेंगे ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके किसको, इमेज को, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इमेज हमारे पास उतना ही बेहतर बनेगा। द लार्जर अपीयर्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा जितना हम लोग उसको आंख के पास रखेंगे। ये होता है हमारे पास एंगल सबटेंडेड, जो आंख से इमेज की तरफ जा रहा है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द नेकेड आई, अगर आप अपनी आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज कि वो कितने से कितना बड़ा है वो देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, लीस्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर या डिस्टिंक्ट विजन के पॉइंट के ऊपर। यानी कि जहाँ पर आप आंख से थोड़े ही डिस्टेंस के ऊपर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इससे लेसर डिस्टेंस की बात करें, अगर आंख से मजीद करीब लेकर आएँ, द इमेज फॉर्म लुक्स ब्लर्ड एंड द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको भी हम लोग रेशो में ही डिफाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एंगल्स की ही रेशो होगी। कौन कौन से एंगल्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज, जो इमेज के साथ सबटेंडेड है, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट के साथ सबटेंडेड है एंगल। यानी कि अगर आप एक आंख से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक आपके पास इमेज का एंगल होगा और एक आपके पास स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का एंगल होगा। इन दोनों की अगर हम लोग रेशो की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मैग्नीफाइंग पावर, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप हमें क्या बताता है कि हम लोग जो टुगेदर सोर्स पॉइंट है, अगर हम लोग बिल्कुल सोर्स पॉइंट्स को जो कि बहुत ही बारीक हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो कि लाइट की फॉर्म में हमें नज़र आ सकते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स उनको एज अ सेपरेट सोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से या फिर टेलीस्कोप की मदद से। They will appear as one because the optical instruments make a point source look like a small disc or spot। अब कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सोर्स पॉइंट्स को, अगर हम लोग फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर दो सोर्स पॉइंट्स हैं और हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उनकी मदद से हमें वो अलग-अलग नज़र आ सकते हैं
इन द फॉर्म ऑफ सेपरेशन। लेकिन कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने के बजाय इकट्ठा होकर दिखा सकते हैं, ताकि वो कैसे नज़र आए, लुक लाइक स्मॉल डिस्क या फिर स्मॉल स्पॉट्स की फॉर्म में, जो कि लाइट जिसके अंदर से निकल रही है। अब उसके साथ फिर सर्कुलर डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस भी हमें नज़र आते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर की, तो रिजॉल्विंग पावर को देखने के लिए हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो माइनर डिटेल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिनको एग्जामाइन किया जा रहा है, उनको जब आप ऑब्जर्वेशन में लाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं, बारीकी में जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स। जितना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा देगा स्टूडेंट्स, उतनी ही एबिलिटी ज़्यादा होगी उन इंस्ट्रूमेंट्स की कि वो फोकस कर सके और उस पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की जो माइनर डिटेल्स हैं उनको निकाल के आपके सामने रख सके। जिस इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, वो उतना ही एफिशिएंट होगा और उतना ही प्रीसाइज हमारे पास जो रिजल्ट है इमेज का वो हमें मिलेगा। स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल, यानी कि जो कम से कम एंगल बन रहा है उसका रेसिप्रोकल, विच 2 पॉइंट सोर्सेज सबटेंडेड एट द इंस्ट्रूमेंट सो दैट देयर इमेजेस आर सीन एज 2 डिस्टिंक्ट स्पॉट्स ऑफ लाइट रादर देन 1। इसको स्टूडेंट्स किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे पास अगर वो जो 2 पॉइंट्स हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, वो हमें अलग-अलग नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो हमें नज़र आए एक ही पॉइंट की सूरत में। तो स्टूडेंट्स जितनी किसी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, उतनी ही उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो स्पॉट्स को अलग दिखा सके। रिले एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च के बाद हमें ये शो करवाया कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, वो पास हो रही किसी लेंस से जिसका डायमीटर हो d, तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है स्टूडेंट्स उसको हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा मिनिमम, विच इज इक्वल टू d ओवर 1.22 लैम्डा। यहाँ पर अल्फा मिनिमम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1.22 लैम्डा ओवर d। अगर हम लोग यहाँ से अल्फा मिनिमम की वैल्यू को निकालना चाहें तो हम लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फा मिनिमम, जितनी अल्फा मिनिमम की वैल्यू स्टूडेंट स्मॉलर होगी इतना ही रिजॉल्विंग पावर ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल क्लोज एक दूसरे के पड़े हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये रिजॉल्विंग पावर जो है वो हाई होनी चाहिए। इन द केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, अगर हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें जिसके अंदर ग्रेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, R इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लैम्डा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लैम्डा 1 के, और इसी तरह जो लैम्डा 1 है वो ही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, लैम्डा 2 के। सो इसके साथ अगर हम लोग डेल्टा लैम्डा की बात करें तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के। दस वी सी दैट अ ग्रेटिंग विद हाई रिजॉल्विंग पावर, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो ग्रेटिंग यूज़ की जाती है अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर हाई हो तो हम लोग इन वेवलेंथ्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस को पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पर n हमारे पास नंबर हो रूलिंग ऑन द ग्रेटिंग, जो ग्रेटिंग के ऊपर जो रूलिंग होती है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास n उसको रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग रिजॉल्विंग पावर को mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर इन mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू n क्रॉस m। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर जो है आपके पास इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितना अफेक्ट करती है कि आप ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को स्टडी कर सकें, एग्जामाइन कर सकें, या फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के एंगल्स को, उसकी रेशो को फाइंड कर सकें। ये हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा। थैंक यू।